गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड होपफुली आप लोग वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए गए होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज और कल माउंट आबू सेक्टर 5 में रोहिणी में वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। तो अगर आप आज नहीं जा पाए हैं तो कल भी आप अपना CV लेके, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कल सुबह 9 बजे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वैकेंसीज़ मैंने आपको बताई थी कि PRT की वहाँ पे वैकेंसी है और ICT टीचर की वैकेंसी है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और वैकेंसीज़, जो दिल्ली NCR दोनों की वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं, टीचिंग की भी है एज वेल एज़ नॉन टीचिंग की भी है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर दिया जाएगा, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, प्रोवाइडेड आप लोगों को बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। एज द स्कूल की वैकेंसी जो हैं ये श्रीनिवासपुरी से भी हैं, इट इज़ फ्रॉम नोएडा ऑल्सो, इंदिरापुरम एंड ग्रेटर नोएडा। ये चारों जगह ये स्कूल्स है, दैट इज़ कैम्ब्रिज स्कूल। आप लोगों ने कैम्ब्रिज करिकुलम तो सुना होगा। ये थोड़ा सा CBSE ICSE इन सारे करिकुलम से थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का करिकुलम होता है, थोड़ी सी हायर लेवल की पढ़ाई होती है इसके अंदर, इस करिकुलम में। और ये एज ऑफ स्कूल ऑल्सो कैम्ब्रिज स्कूल्स जो हैं आप लोगों के बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, जो आपको बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, गुड एनवायरनमेंट देते हैं। प्रोवाइडेड आप लोगों को क्या करना है, आपको बोला गया है कि बच्चों के साथ आपको जो भी आप टीच करेंगे, जो थ्योरी आप पढ़ाएंगे, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करेंगे। मतलब बच्चों के लिए पढ़ाई एक बर्डन नहीं होनी चाहिए, उनके लिए एक जॉय ऑफ लर्निंग होना चाहिए, वो इन्जॉय करने पड़ते टाइम। आपको बच्चों के अंदर ये एबिलिटी क्रिएट करनी है कि बच्चे क्यूरोसिटी हो, बच्चों के अंदर क्यूरियस टू लर्न हो, वो लोग जानना चाहते हो। तो ये आपको, मतलब जिज्ञासु जिसको बोलते हैं, तो इस तरह सारे रोल्स टीचर के दिए गए हैं। इन साइड बाय साइड बच्चों को आप लोग एक बहुत नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो ये एंड फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट पे आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। देन आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं इनकी वैकेंसीज़ की। तो सबसे पहली जो वैकेंसीज़ है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल में बहुत अच्छा आपको एक तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साइड बाय साइड आप लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। अगर आप प्रिंसिपल के लिए एक अच्छे स्कूल में अप्लाई करते हैं तो कम से कम 10 साल आपने खुद ने टीचिंग करी हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज़ की, तो ये आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है हेड मिस्ट्रेस की वैकेंसी है, अकेडमिक सुपरवाइज़र की भी वैकेंसी है। सेम अगर हेड मिस्ट्रेस के लिए करें, कम से कम 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको खुद को भी होना चाहिए। सेम अगर आप एकेडमिक सुपरवाइज़र करना चाहते हैं, एकेडमिक मतलब आपको पूरे एकेडमिक स्कोप, सारी पढ़ाई लिखाई जो भी स्कूल्स में होती है, उन सारी टीचर्स को, उन सारे एकेडमिक्स को आपको मैनेज करना है, सुपरवाइज़ करना है। तो आपने खुद भी पढ़ा रखा हो तभी आप सुपरवाइज़ कर पाएंगे। तो कम से कम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें PGTs की वैकेंसीज़ की, तो PGT की वैकेंसी आई है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की। पहली वैकेंसी जो है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स टीचर, PGT ज्योग्राफी, PGT हिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, PGT कॉमर्स, PGT इंग्लिश, PGT फिज़िक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT साइकोलॉजी, PGT कंप्यूटर साइंस एंड PGT फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट वैकेंसीज जो हैं फॉर द पोस्ट ऑफ TGT में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स। PRT में आपकी वैकेंसी है PRT इंग्लिश, PRT हिंदी, PRT मैथ्स, PRT साइंस, PRT कंप्यूटर्स। अदर्स में जो आपकी वैकेंसीज बताई हैं, अदर्स में आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की हो गई, जो मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ टीचर्स हो गई हैं, तो आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया आपका, लाइब्रेरियन हो गया, देन यू हैव म्यूज़िक टीचर, वेस्टर्न, वोकल, आपकी सारी वैकेंसीज़ हैं। सो अगर आप लोग इन पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 15 डेज़ के अंदर अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना है। और 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, जो विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सारी डिटेल्स आप लोगों को भरनी है, मैं आपको पहले ही बता दूं। एज अपनी निकाल के रखिएगा कि जब जैसे आप लोग आज अप्लाई कर रहे हैं तो आप आज कितने साल के हो गए, 30 ईयर्स, 2 मंथ्स, 2 डेज़, मतलब पूरी प्रॉपर आप निकाल के रखेंगे। देन अप्लाई ऑनलाइन के लिए जितने भी आपकी परसेंटेज है, आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, CTET की और BEd की, जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन, उनकी परसेंटेज निकाल के रखिएगा, क्योंकि कई बार फॉर्म भरते भरते हमें बीच में रुकना पड़ जाता है और फॉर्म बंद हो जाता है। तो ये सारी डिटेल्स आप लोग निकाल के रखिएगा। और एक और ऑप्शन दिया है, एक तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, सेकेंडली अगर आप ऑनलाइन भरना नहीं चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको प्रॉपरली हार्ड कॉपी फिल कर सकते हैं
उसके बाद आप लोग जो हार्ड कॉपी भरेंगे उसको स्कैन करके इनके ईमेल आईडी पे भी आप सेंड कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप लोग ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे। और ये जो आपका कैम्ब्रिज स्कूल है ये आपका आता है अंडर द एजीज ऑफ सोसाइटी। ये आपका ये स्कूल इनके अंडर आता है, सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, ये पूरा इसकी सोसाइटी का नाम है। तो डेफिनेटली यहाँ इसमें स्पोर्ट्स की भी वैकेंसी है, तो आप लोग बिल्कुल ना भूलें स्पोर्ट्स की। इंडियन वेस्टर्न म्यूज़िक, डांस, लाइब्रेरियन, ड्रामा, ये सारी की सारी वैकेंसीज इसके अंदर आई हैं। सो स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। तो अगर आप श्री नवाज़पुरी, नोएडा, इंदिरापुरम, ग्रेटर नोएडा इन जगह पे वैकेंसीज़ ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वैकेंसीज़ फॉर यू प्रोवाइडेड। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए सब्जेक्ट को लेके। देन यू शुड बी एबल टू टीच, आप लोग टीच कर सकें कॉन्फिडेंटली विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यू शुड बी एबल टू कोरिलेट योर थ्योरी विद द रियल लाइफ लर्निंग। आप लोग जो भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं बुक में तो आप अपने कनेक्ट कर सके प्रैक्टिकल नॉलेज से। लर्निंग शुड नॉट बी अ बर्डन, इंस्टेड इट शुड बी अ जॉय ऑफ लर्निंग। आप लोग मतलब बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे कि बच्चों को बोझ ना लगे पढ़ाई, वो इन्जॉय करें उस लर्निंग को। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जॉब्स। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।